अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएं। आखिरकार माहम अपनी नफरत में इतना आगे निकल चुकी कि इंतहाई कदम उठा दिया। ज़ारा के कमरे में आई, उसे ज़ोर से पकड़ते हुए बेड के पास धक्का दे दिया। ज़ारा चीखती रही, चिल्लाती रही। तो फिर जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर जाकर मालूम पड़ा कि अदील की आखिरी निशानी भी वो खो चुकी है, वो भी ख़त्म हो चुकी है। ज़ारा का बच्चा ही अब इस दुनिया में नहीं रहा। फरीदा बेगम को भी बहुत गुस्सा है अपनी बेटी पर। ऐसे में मिरहा जो घर आई तो माहम बहुत ही उदास बैठी थी, शर्मिंदा थी। लेकिन माहम तो सिर्फ शर्मिंदगी का ढोंग रचा रही है, क्योंकि असल में तो वो यही सब कुछ ही करना चाहती थी। मिरहा से पूछने लगी, ज़ारा कैसी है? तो मिरहा बता देती है कि बच्चा नहीं रहा, भाभी का बच्चा मर चुका है। अब तो माहम और भी शर्मिंदगी का ढोंग रचाएगी, सबके सामने माफ़ी तलाफ़ी करेगी। लेकिन अब इस सब का कुछ भी फ़ायदा नहीं। जैसे ही डिस्चार्ज होकर ज़ारा घर आई तो अपने कमरे में लेटी बहुत रो रही थी। तभी ममानी कमरे में आई तो ज़ारा बताने लगी कि मेरी तो खुशियाँ ही उजड़ गई, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अदील की आखिरी निशानी थी मेरे पास, मेरे जीने की वजह। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। अपने बच्चे में ही तो मैंने अदील की झलक को महसूस करना था। अब तो ममानी भी रोने लगी और ज़ारा के सामने हाथ जोड़ दिए। बेशक मेरी भी उम्मीद यही थी, मेरे अदील की निशानी थी, लेकिन मैं चाहकर भी इसको बचा नहीं सकी। अब तो ममानी ज़ारा को गले लगाकर बहुत रोती है और फिर जाकर माहम को एक जोरदार थप्पड़ भी मारा। तुम अपनी नफरत की आग में इतनी आगे तक जा चुकी हो कि तुम्हें एहसास नहीं हुआ तुमने किया क्या। माहम रोते रोते ज़ारा के पास आती है उससे माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन ज़ारा आज पहली बार माहम पर गुस्सा करती है। चली जाए आप यहाँ से, नहीं देखना चाहती मैं आपको। इतनी नफरत करती हैं कि आप मुझसे मुझसे नफरत की माना, लेकिन अपने भाई से नफरत करती हैं आप। मेरे पास जो बच्चा था आपके भाई की आखिरी निशानी थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कम से कम उनकी आखिरी निशानी से तो प्यार किया होता। आप तो इतनी जालिम निकली कि उनकी आखिरी निशानी तक मिटा दी आपने। अब तो माहम को अपनी गलती का, अपने गुनाह का एहसास होने लगा, लेकिन ये एहसास, ये निदामत भी सिर्फ कुछ ही पल के लिए है। उसके बाद तो माहम वैसे ही डटकर खड़ी हो जाएगी जैसे पहले हुआ करती थी। माँ ने जब माहम की ये ढिठाई देखी तो परेशान हो गई। तुम्हें एहसास भी है कि तुमने कुछ दिन पहले किया क्या, और आज फिर तुम इतनी ढिठाई से खड़ी हो? तुम ही तो असल बचा हो, असल मुजरिम हो, जो कि अदील के बच्चे को मार दिया, और तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं। बाहर खड़ा बाप भी सब कुछ सुन लेता है, और अब तो माहम की खैर नहीं। बाप तो माहम को अब अपने घर रखना ही नहीं चाहता। मेरे घर की खुशियां खा गई तुम जानती भी हो वो बच्चा हमारे लिए क्या था। हमारी खुशी थी, हमारी उम्मीद थी, हमारा अदील था। निकल जाओ तुम यहाँ से, तुम्हें इस घर में एक पल नहीं रहने दूंगा। अब फरीदा बेगम पीछे पीछे भागती है। रुके तो सही, वो कहाँ जाएगी, उसका हमारे सिवा कौन है? तो बाप भी चिल्लाते हुए कहने लगा, इसने किसी को अपना रखा ही नहीं तो इसका कौन बनेगा भला। लेकिन फरीदा बेगम अब बाप के गुस्से को ठंडा कर ही लेगी और बेटी को घर में रखेगी, क्योंकि घर से तो अब निकलने की बारी ज़ारा की है। ज़ारा के वालिदैन को मालूम पड़ा तो रोते धोते ज़ारा के ससुराल आ जाते हैं, और ज़ारा का अब ससुराल में रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। अब तो ज़ारा को यहाँ से जाना ही होगा, और वो भी हाली हाथ। फ्रेंड्स, ये ड्रामा देखते हुए, ज़ारा के नसीब को देखते हुए बेटियों के नसीबों से बहुत डर लगता है। बेशक यही हकीकत है कि बेटी के नसीब में क्या लिखा है किसी को नहीं मालूम। बस दुआ है कि अल्लाह पाक हर बेटी के बहुत अच्छे नसीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।